तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है टाइप ऑफ मिक्सचर, ठीक है, जिसमें हम ट्रू सॉल्यूशंस, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं जो बिल्कुल जिनमें जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है, जिसमें जो सॉल्यूट का पार्टिकल्स होता है, जिसमें जो सॉरी जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ जो होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर से भी कम होता है। मतलब दे आर वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। और ये ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, मतलब यूनिफॉर्म होते हैं हर जगह से, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म हो जाते हैं ट्रू सॉल्यूशंस को, क्योंकि यूनिफॉर्म मिक्सचर है तो कांट बी सेपरेटेड, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, वही ना, पार्टिकल्स दिखाई नहीं दे पाते, इतने छोटे होते हैं, तो ट्रांसपेरेंट हो गया। दूसरा, ये स्टेबल सॉल्यूशन होता है। स्टेबल सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल नहीं होते हैं, वो मिक्स रहते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए स्टेबल सॉल्यूशन कहलाए जाते हैं, ठीक है। एंड डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, और क्योंकि पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसमें ऐसा होता है कि बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही मिक्स है, पार्टिकल्स है ही नहीं, इतनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो टिंडल इफेक्ट ये शो ही नहीं कर पाते, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखने की, ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो पार्टिकल्स का साइज़ भी पता होना चाहिए, और ये होमोजेनस है कि हेटेरोजेनस है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसीलिए इसमें ये टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं कर पाते। और ये स्टेबल सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब कि नीचे सेटल डाउन भी नहीं होते आफ्टर सम टाइम। तो जैसे कि एग्जांपल में शुगर सॉल्यूशन आप ले सकते हो। शुगर सॉल्यूशन को आप कितने भी घंटे रख लो, जैसे ही आप बना दोगे ना उसको, जैसे वो शुगर पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाएगी ना, वो शुगर कभी भी सेटल डाउन नहीं हो सकती वापस से, है ना, वो एज इट इज़ ही रहेगी। तो इसमें से भी अगर आप लाइट को पास करवाओगे तो ये पूरी तरह से पास हो जाएगी, उसमें से कोई टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगी, ये भी आप देख सकते हो। तो ऐसे जो सॉल्यूशंस हो जाते हैं वो ट्रू सॉल्यूशंस में आते हैं। नेक्स्ट आता है कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो कोलॉइडल में जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो सस्पेंशन से छोटा और ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, तो मतलब इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁻⁶ मीटर के बीच में होता है। तो दे कांट बी सीन, लेकिन इसमें भी क्योंकि साइज़ हल्का सा बड़ा है, लेकिन फिर भी ये भी नहीं दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। इनको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, तो नहीं दिखते, नेक्ड आइज से नहीं दिख सकते, बाय नेक्ड आई, ठीक। और ये होमोजेनस भी दिखते हैं बट एक्चुअली हेट्रोजेनस होता है, दिखते होमोजेनस हैं बट एक्चुअली में हेट्रोजेनस होते हैं। तो कोई पूछे अगर कोलोइडल सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो आप हेट्रोजेनस ही बोलोगे, क्योंकि दिखते होमोजेनस है बट एक्चुअली में हेट्रोजेनस ही होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, क्योंकि हेट्रोजेनस है, अब है तो हेट्रोजेनस लेकिन पार्टिकल्स का साइज़ इतना छोटा है तो ये भी सेपरेट नहीं हो पाते बाय फिल्ट्रेशन, ठीक। और ये कैसे होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा हल्का हल्का उसमें ब्लर ऐसा दिखता है, सॉल्यूशन ब्लर दिखता है, ठीक है। ब्लर भी कह सकते हो आप। और ये स्टेबल सॉल्यूशन होता है। अनस्टेबल सॉल्यूशन हमने अभी क्या पढ़ा? जो सेटल डाउन नहीं हो पाते, दे आर अनस्टेबल। और स्टेबल सॉल्यूशन वो होते हैं जो सेटल हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो सेटल हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, और ये टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि इसके डिफरेंसेस आप देखो, समझो, और उसको उसी तरह से आप लर्न करो, उसी तरह से पढ़ाई करो, क्योंकि डिफरेंसेस आपको आगे तक काम आने वाला है कि कोलॉइडल और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक। तो एग्जांपल हो जाता है मिल्क और जैसे कि ब्लड, सॉरी यहाँ पे ब्लड लिखना था, ब्लड, ठीक, हो जाती है मिस्टेक, पता नहीं चलता लिखते लिखते। नेक्स्ट आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन अभी हमने पढ़ा, साइज़ का जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो 10⁻⁻⁶ से बड़ा होता है, तो इसलिए इजीली विजिबल होते हैं। और ये भी हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको क्योंकि पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है तो इसको सेपरेट किया जा सकता है बाय फिल्ट्रेशन। और इसमें ये ओपेक होता है, मतलब दिखने में आपको पता चलेगा आराम से कि हाँ ये पार्टिकल यहाँ घूम रहा है, इस तरह से, इतना मतलब अनक्लियर होता है। ओपेक मतलब होता है अनक्लियर, मतलब अगर सॉल्यूशन क्लियर होता पूरी तरह से तो बिल्कुल लाइट एकदम से पास हो जाती, पार्टिकल्स दिखते ही नहीं, लेकिन ओपेक का मतलब है कि अनक्लियर सा आपको नज़र आएगा,
ठीक, स्टेबल अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है। अनस्टेबल का मतलब है इसमें क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। सॉरी, कोलॉइडल में मैंने क्या बताया था, स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है डज नॉट सेटल, है ना, क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो भी स्टेबल होते हैं, तो कोलॉइडल भी स्टेबल होता है, लेकिन जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है, विच मीन्स कि ये सेटल हो जाते हैं। ठीक है, एंड टिंडल इफेक्ट शो कर भी सकता है, कुछ कुछ शो नहीं भी करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, तो आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं सस्पेंशन तो करते ही नहीं शो, नहीं करते हैं भाई। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सैंड हो गया, मड एंड वाटर हो गया, ये सबसे अच्छे एग्जाम्पल है जिनसे आप ये प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हो अपने डेली लाइफ में भी। मतलब आप पता लगा सकते हो कि सस्पेंशन क्या होता है, कोलोइडल क्या होता है, और ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ये याद रखने चाहिए। आप देखो पार्टिकल के साइज़ से ही बहुत सारी चीज़ें तो पता कर लोगे। ट्रू सॉल्यूशन का साइज़ इतना छोटा होता है कि भाई पूरा का पूरा मिक्सचर जो है वही होमोजेनस हो जाता है। फिर इतना छोटा साइज़ है कि फ़िल्टर भी नहीं हो पाते, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, स्टेबल सॉल्यूशन होता है कि सेटल भी नहीं हो पाते नीचे, और टिंडल इफेक्ट भी ये शो नहीं कर पाते। ऐसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो कोलोइडल में पार्टिकल क्योंकि इंटरमीडिएट होते हैं तो ये भी दिखाई नहीं दे पाते। अब दिखाई नहीं दे पाते तो काफ़ी सारी तो सिमिलैरिटीज़ केवल ट्रू सॉल्यूशंस जैसी ही है, ये भी नहीं दिख पाते हैं। ठीक है, होमोजेनस दिखते हैं लेकिन हेटेरोजेनस ही होते हैं, फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकते, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, स्टेबल सॉल्यूशंस हैं, और टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। सस्पेंशन का भी आपको दिख ही रहा है, आप इसको पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, समझ लेना, समझ के याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो चलिए आगे थोड़ा सा कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन में ना दो चीज़ें होती है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब होता है जो सॉल्यूट लाइक, जैसे अभी तक हम किसी भी मिक्सचर में एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट पढ़ रहे थे ना, वैसे ही सेम कोलोइडल में भी होता है, लेकिन कोलोइडल में हम सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स को डिस्पर्स्ड फेज बोल देते हैं, और जो सॉल्वेंट लाइक होता है उसको डिस्पर्स्ड मीडियम बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ हम पढ़ेंगे कि किस तरीके का टाइप उसको बोला जाता है, और फिर एग्जांपल्स देखेंगे। तो देखो, अब कोई भी चीज़ है, हम सॉल्वेंट में ही सॉल्यूट को मिलाते हैं ना, सॉल्वेंट में ही सॉल्यूट को मिलाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही है, डिस्पर्स्ड मीडियम में ही हम डिस्पर्स फेज को मिलाएंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट लिया सॉलिड, सॉलिड को जब सॉलिड में मिक्स किया जाता है तो वो एक सॉलिड सोल बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, सॉलिड सोल बनाता है। सॉलिड में सॉलिड को जब मिक्स किया जाता है तो वो सॉलिड सोल बनाता है। एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि मिल्की ग्लास, या फिर जेम स्टोन, कलर्ड जेम स्टोन में वो कैसे बनाया जाता है, सॉलिड में सॉलिड को ही मिला के जेम स्टोन बनाया जाता है। मतलब दो टाइप के स्टोन्स ले लिए जाते हैं और उनको आपस में मिक्स किया जाता है तो वो सॉलिड सोल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, फिर से सॉलिड लेते हैं और सॉलिड में इस बार लिक्विड को मिला देते हैं। तो जब सॉलिड में लिक्विड को मिलाते हैं तो वो क्या बना देता है, जेल बना देता है। ठीक है, देखी भी होगी जेलीज तो। ठीक है, वो क्या होती है, सॉलिड सॉलिड से दिखती है ना, काफ़ी सॉलिड टाइप होती है, लेकिन एक्चुअली में सॉलिड नहीं होती, और ऐसे ऐसे शेक भी कर रही होती है। तो उसमें क्या होता है कि सॉलिड में लिक्विड को मिलाया गया होता है, तो इसीलिए वो जेल कहलाया जाता है। तो जेल से एग्जाम्पल आ जाता है जेली, चीज़। चीज़ भी पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता, है ना, तो उसमें क्या है, लिक्विड मिलाया गया है, इसलिए वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं है। ऐसे ही बटर हो जाता है। नेक्स्ट आता है, सॉलिड में जब गैस को मिलाया जाता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है फोम। ठीक है, क्या बना देता है, फोम बना देता है। फॉर्म बनाता है, देखा भी होगा फॉर्म कैसे बनती है। ठीक है, जैसे कि रबड़ हो गया, स्पंज हो गया, स्पंज है ना, जो स्पंज तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, दिखता भी सॉलिड है बट होता भी नहीं है सॉलिड, और उसके अंदर क्या होता है, गैस भरी हुई होती है, मतलब जो उसके अंदर स्पेसेस होते हैं स्पंज में, वो उसमें क्या होता है, एयर होता है। जैसे ही आप उस स्पंज को कंप्रेस करते हो वो एयर क्या हो जाती है, स्केप आउट हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि सॉलिड में गैस का मिक्सचर को हम फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल हो जाते हैं स्पंज और प्यूमिस। प्यूमिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है वन वर्ड में प्यूमिस किसका एग्जांपल है, और याद भी नहीं रहता, तो ये एक फॉर्म का एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट आता है, ये तो अभी तक हमने सॉलिड की बात करी, अब हम लिक्विड को सॉल्वेंट मान के चलते हैं या डिस्पर्स्ड मीडियम मान के चलते हैं, और उसमें हम बाकी तीनों चीज़ों को मिलाएंगे। तो जब हम लिक्विड में सॉलिड को मिलाते हैं तो ये क्या बनाता है, ये एक सोल बनाता है। लिक्विड में सॉलिड को मिलाया जाता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड।
ठीक है, जैसे आप पानी में सैंड को मिला दो या कीचड़ को मिला दो, मिट्टी को मिला दो, तो वो क्या बना देगा, एक सोल बना देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेंगे कि लिक्विड को जब मिलाया जाता है तो वो एक इमल्शन बना देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम से, इवन हायर क्लासेस में भी पूछा जाता है कि मिल्क जो है वो किस चीज़, कैसा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है। तो मिल्क एक इमल्शन है, क्योंकि यहाँ लिक्विड में लिक्विड को ही मिलाया जाता है। तो मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया, फेस क्रीम भी लिक्विड में लिक्विड को मिलाकर ही बनाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, लिक्विड में जब गैस को मिलाया जाता है तो वो भी एक फॉर्म क्रिएट करता है। ठीक है, जब सॉलिड में गैस को मिलाया गया था तब भी एक फॉर्म क्रिएट किया था। ठीक है, जब सॉलिड में गैस को मिलाया गया था तब भी फॉर्म बना था, और जब लिक्विड में गैस को मिलाते हैं तब भी ये फॉर्म ही बनाता है, तो जैसे कि शेविंग क्रीम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये तीनों लिक्विड की बात हो गई। अब दो हैं हमारे गैस के। जब गैस में सॉलिड को मिलाया जाता है तो क्या बनाता है, वो एरोसोल बनाता है, जैसे कि स्मोक। ठीक है, स्मोक, गैस में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स को अगर डाल दिया जाए तो वो स्मोक बनाता है। आपने देखा होगा, जैसे कभी हवन होता है तो आग जलाई जाती है, आग जलाने के बाद ना आप देखते होंगे उसमें से ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स से निकलते हैं, है ना। तो मतलब कि गैस में क्या हो गया, सॉलिड पार्टिकल्स आ गए, तो वो क्या है, स्मोक हो गया, धुएं में से ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स दिखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेते हैं, फिर से गैस लिया और गैस में लिक्विड मिलाया तो वो भी एक एरोसोल बनाता है। और एरोसोल के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके फोग, क्लाउड, मिस्ट। ठीक, ये एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर स्टडीज़ में भी पूछते हैं कि कौन सा एग्जांपल किसको डिनोट करता है। जैसे मिल्क, मिल्क का बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क एक इमल्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्यूमिस का भी पूछ लेते हैं, प्यूमिस में भी ये एक फॉर्म है, तो प्यूमिस का भी याद होना चाहिए।